अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टडी विद स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका जो पार्ट 1 है वो 81/60 और इसकी पावर -3/4। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी पावर माइनस में आ रही हो ना, उसको आपने प्लस कर, जब भी आप प्लस में करेंगे ना, ठीक है, तो जो साथ रकम लिखी होगी ना वो हो जाएगी उल्ट हो जाएगी। जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो रकमें होती हैं उल्ट जाती है ना, इस तरह अगर पावर माइनस में आ रही है तो उसको प्लस में जब करेंगे ना तो रकमें जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ये देखें, 16 था, ये चला गया ऊपर, और 81 था जो था वो आ गया नीचे, और ये -3 थी तो ये क्या होगी +3/4। ये आपने याद रखना स्टेप। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। 16 के अगर हम 16/81 है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 16 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसको लिख दिया 2 की पावर 4। अब ये 81 है, 81 की भी इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरह 16 की ये 2 की पावर 4 आई है, उस तरह 18 की भी जब आप करेंगे तो 3 की पावर 4 आएगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके 81 को 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, यही फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन कर नहीं रहा, मुझे पता आप लोगों को आती है, वो बहुत ही आसान है, इजीली आप लोग कर लेंगे। आप देखें, ये 3/4 है, ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल दोनों के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसके साथ भी कर देते हैं और इसके साथ भी कर देते हैं। ये इससे क्या कट गया, ये इससे कट गया, इधर बच गया 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, और 3 की पावर 3 का था 27। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम आप पहले उसी तरह कर लें, जो माइनस में है उसको प्लस में करके, ठीक है, जो रकम है उनको सोल्व कर लें। ये 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3, और -2 था, ये हो गया +2। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब आगे जब इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4 की आगे की 2 की पावर 2, यानी 2 2 क्या होता है 4, और 3 एज इट इज, और ये 2 ऐसे कैसे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 3 से 9 होता है ना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है, और 4 है तो 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और इसी तरह इसके ऊपर लिख दिया 3, और ये 16/27 एज इट इज आ गया। अब आगे ये पावर ने सिंपल इनके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 2 4, 3 की पावर 3 2 ऐसे एज इट इज आ गई, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं थी तो 2 1 2, ये पावर जो है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 3 2 2 3 6, और ये भी इसके साथ भी होगी तो 2 3 6। अब आ गया 16/27 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये कैसे लिखे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 16 यानी इधर मैंने करके दिखा दिया आपको, 27 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 9 27। अब सिंपल एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें रूल लगेगा। ठीक है, जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में माइनस। तो इधर भी हम यही करेंगे, ये भी 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 है, 2 सेम है तो इसलिए पावर्स क्या होगी ऐड, बाकी बच गया 3 की पावर 6। ठीक है, अब नीचे आ रहे, नीचे भी एज इट इज करेंगे, 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है, पावर्स क्या होगी ऐड, जो सेम होती हैं, 2 की पावर 6 एज इट इज आ गया। ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 में प्लस के 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब डिवाइड में अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये +6 था, ऊपर जाके -6 हो गया, और ये +5 था, ऊपर जाके -5 हो गया। 2 8 में 6 ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 में 5 1 1 लिखना, लिख मतलब 2 की पावर 4 क्या आता है, 2 की पावर 2 4, तो 4 3 12 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। सबसे पहले तो इसी पॉइंट में है तो उसको हम उसमें लिख लेते हैं फ्रैक्शन में। 27 बाई
पॉइंट के बाद कितने हैं 3 फिगर्स हैं, तो ये आ गए 3 फिगर्स। अब ये 1 माइनस 1/3 था, इसको अभी ऐसा चीज लिख रहा हूँ। माइनस 1/3 जब हम प्लस 1/3 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब 1000 को लिख सकते हो 10⁻³ मीन इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब 1/3 क्या हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी कर दें और इसके साथ भी कर दें, ये इससे गया ये इससे काट गया, आंसर हमारे पास आ गया 10/3 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही आसान है। अब याद रखना है आपने एक चीज याद रखनी, अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा हो यानी अंडर रूट के बाहर आ रहा हो 7 तो उसका मतलब होता है 1/7। अगर इधर आ रहा होगा 5 तो इसका मतलब होगा 1/5। अगर कुछ भी नहीं होगा उसका मतलब होता है 1/2। अगर 3 लिखा होगा तो 1/3, 8 लिखा होगा तो 1/8। पहले इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7, और इसको हमने 7 था तो 1/7 या 1/7 सबके साथ क्या मल्टीप्लाई, तो सिंपल हम कर लेते हैं इसको। 14 मल्टीप्लाई 1/7, 21 इसके साथ भी 1/7, इसके साथ भी 1/7। जो कटिंग होती है काट दें। 7 1 7 2 14, 7 1 7 3 7 1 7 5 35, 7 7 से गया 7 1 7 2 14। अब जो बच गया वो आप लिख दें। x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 1। अब सिंपल कोई कलर रूल लगाना है, सेम है, बेस तो पावर की आ जाएंगी आइडिया सब्ट्रैक्ट। x की पावर 2 तो एज इट इज आ जाएगा, y की पावर 3 ये +2 थी ऊपर जाके -2, z की पावर 5 ये +1 था ऊपर जाके -1, 3 में 2 गया 1, z 5 में से 1 गया 4। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो इसके अगले पार्ट्स हैं वो मैं करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।